सब्सक्राइब करें और देखें हर बार दिल को दहला देने वाली एक हॉरर कहानी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रक्त पिशाचनी। आप में से कई लोग रक्त पिशाचनी के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे और कई लोग इसके बारे में नहीं जानते। जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, अगर आपके जिस्म से एक बूंद खून भी रक्त पिशाचनी ने चख लिए, चाट लिए, तो वो तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो आपके जिस्म से सारे खून चूस नहीं लेती। तो चलिए जानते हैं इस रक्त पिशाचनी के कहानी के बारे में। बात 1965 की है। उस समय भूत पिशाच का बहुत ही बोलबाला था। एक छोटा सा गांव सजदापुर, वहां लाल मोहन काका रहते थे। लाल मोहन काका पहलवान थे। उन्हें पहलवानी का बहुत ही शौक था। कुश्ती लड़ने के लिए वो दूर दूर गांव में जाया करते थे। आसपास के गांव वाले भी लाल मोहन काका को अच्छी तरह से जानते थे। सजदापुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर एक गांव है मोहनपुर। एक बार मोहनपुर में कुश्ती का बहुत बड़ा आयोजन हुआ। उस समय जाने आने के लिए एक बैलगाड़ी ही साधन थी, या लोग चलकर जाते आते थे। इतनी सुविधा नहीं थी। 50 किलोमीटर की दूरी चलकर जाने आने में लगभग 10 घंटे के आसपास लग जाता था। सो लाल मोहन काका एक दिन पहले ही निकल गए और मोहनपुर पहुंच गए। दूर दूर गांव से लड़ने के लिए वहां पहलवान आए थे। उसमें से कई सारे पहलवान लाल मोहन काका को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि लाल मोहन काका ने उनको बहुत बार हराया था। राम सलाम हुआ लाल मोहन काका के साथ। कुश्ती प्रारंभ हुई। सब लोग कुश्ती लड़ रहे थे, लेकिन आखिर में बाजी तो लाल मोहन काका ने ही मारी। कुश्ती समाप्त होते होते शाम के 7 बज गए थे। सभी पहलवान अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। लाल मोहन काका चलते चलते गए थे। अब वो आए कैसे? उन्हें वहां रात भर रुकना पड़ता। लेकिन संजोग से सजदापुर गांव के पास से ही कई सारे पहलवान बैलगाड़ी लेकर कुश्ती लड़ने गए थे। उन्होंने लाल मोहन काका को कहा कि आप चलिए, हम आपको आपके गांव में छोड़ देंगे। लाल मोहन काका तैयार हो गए। उस समय बिजली की बहुत किल्लत थी, बहुत अभाव था। बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी रास्ते पे दौड़ाया चला जा रहा था। अंधेरा था, चारों तरफ रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंदाजे से ही बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी को दौड़ाया चला पड़ा जा रहा था। लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे थे। अचानक बैलगाड़ी का एक टायर खड्डे में गया और बैलगाड़ी पलट गई। सभी दूर जाकर गिरे। किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी के घुटने फूटे। रात के 10:30 बज रहे थे। बैलगाड़ी में भी क्षति हुई, लेकिन सब पहलवान थे, इसीलिए जल्दी संभल गए। सब बैलगाड़ी को ठीक करने में लग गए। बैलगाड़ी ठीक करते करते लगभग रात के 12 बज गए। अचानक हवाएं जोर जोर से चलने लगी और एक अजीब सी बदबू वातावरण में फैल गई। सब लोग सोचने लगे, आखिर ये दुर्गंध कैसी है? तभी जोरों से बिजली चमकी और सामने एक काला सा साया दिखा। सब घबरा गए। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी और एक डर का माहौल सा बन रहा था। तभी किसी की जोर से हंसने की आवाज सुनाई पड़ी और बिजली चमकी। सबने फिर से उस साये को देखा। अब लाल मोहन काका जोर से चिल्लाए, अरे ये तो रक्त पिशाचनी है। सब लोग जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। सभी गाड़ी में बैठने लगे। जो बैलगाड़ी चला रहा था वो थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र विद्या जानता था।
उसने कहा, भागने से कुछ नहीं होगा। अगर अभी हम यहां से भाग गए तो ये हमें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अगर हमारे जिस्म का एक बूंद खून भी इसने चख लिए, चाट लिए, तो ये हमारा पीछा करेगी और हमें एक एक करके मार देगी। हमें यहां रुकना चाहिए। अगर हम सब साथ रहे तो ये कुछ नहीं करती, ये यहां से दूर रहेगी, हमें डराने की कोशिश करेगी लेकिन पास नहीं आएगी। सुबह होते ही हम अपना खून यहां से साफ कर देंगे। सभी को बात जची, सब पहलवान थे, सब बोले ठीक है। सबने एक डंडा उठाया और वहां डट गए। वो रक्त पिशाच की जोर जोर से अट्टहास करती थी। वातावरण को काफी डरावना बना रखा था। कभी बिजली चमकती तो वो दिखाई पड़ती। एक अजीब सी डर का माहौल बन रखा था। कुत्ते रो रहे थे, उल्लू की आवाजें, और वातावरण को डरावना बना रहा था। पर वो बैलगाड़ी वाला तांत्रिक सबसे एक ही शब्द में कह रहा था, कोई डरना मत, क्योंकि ये जान के हमें डराना चाहती है, हमें यहां से भगाना चाहती है। अगर हम भाग गए तो फिर हम नहीं बचेंगे। सब लोग डटे रहे। सुबह हुई, आसपास सब लोगों ने तलाश किया, एक तालाब मिला। सब लोगों ने तालाब से पानी लाकर वहां साफ की, वहां से खून को हटाया, धब्बे मिटाए। अब सब अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। लालमोहन काका जब गांव में आए तो उन्होंने गांव वालों को यह कहानी बताई और कहा कि उस रास्ते में तुम जब भी जाओ संभल कर जाना, और रात हो तो बिल्कुल मत जाना, और अकेले तो बिल्कुल मत गुजरना, क्योंकि रक्त पिशाचनी अकेले अगर तुम्हें देख लेती है और अगर तुम्हारे जिस्म से कहीं चोट है का निशान है या खून निकल रहा है तो तुम उसे जल्दी से साफ कर लेना, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।